खरेज देखो, जरा सोचता हुआ तो ये आन तब के गेहूं के साथ घुन भी पिसा। कर्मों के फल है भैया, जिंदगी है तो भुगतना होगा। बैठे बिठाए हम लोगों पे 1-1 रुपये जुर्माना हो गया। हाँ, राय साहब के खाने पे बिठा लिया होगा और क्या। हाँ। अच्छा, इसीलिए अचार की याद आई। इनसे कहना इधर भी तशरीफ लाए। ये लो। अच्छा मौलाना, आपकी नजर में मियां नजीर शायरों में क्या हैसियत रखते हैं? भाई बहुत ही बागो बाग आदमी है, खुश मिजाज, शगुफ्ता उस्ताद, सबसे हंस के मिलने वाला, किसी का दिल ना दुखाने वाला, ऐसा कि जिसकी मिसाल मिलना मुमकिन ना हो। पर शायद हाँ चीजें दिगरस, बहस कलामी, इब्तिजाल, हज़ागुई और आमियाना मजाक की तुकबंदी को हमने शेर नहीं माना। मियां नजीर को शायर मानना उन पे बहुत बड़ा बहतान होगा। शौरा के तस्करे में उनकी कोई जगह नहीं है। क्यों? क्या बात है लाला जी, खूब हंस रहे हो। सुनो, मियां नजीर ने एक नई नज्म कही है। सुनाओ। फिर गर्म हुआ आन के बाजार चूहों का, हमने भी किया ख्वांचा तैयार चूहों का, सर पांव कुचल कूट के 2-4 चूहों का, जल्दी से कचू मर सा किया मार चूहों का। क्या जोर मजेदार है आचार चूहों का। अव्वल तो चूहे छांटे हुए कद के बड़े हैं और शेर सवा शेर के मेढक भी पड़े हैं। चख देख मेरे यार, अब ये कैसे खड़े हैं। 40 बरस गुजरे हैं तब ये ऐसे सड़े हैं। क्या जोर मजेदार है आचार चूहों का। सारे इन चूहों को आचार का इतना शौक। सुन लिया हुजूर, ये है मियां नजीर का म्यारे सुखन। ताज्जुब तो इस बात का है कि मियां नजीर शरीफ घराने के आदमी है। जाहिल लोग अदागर उनकी चीजें गाते फिरते, नहीं उन्हें अपना ना सही अपने खानदान वालों की इज्जत का तो ख्याल होना चाहिए। अरे साहब, जिस शख्स की तमाम उम्र पतंगबाजी, मेले ठेलों की सैर, आवारा गर्दी और कमालबाजी में बीती हो, उसे क्या शर्म है। अरे अब तो आखिरी जिंदगी में एक सूफी साहबी की जिद में बसर करने लगे। इसमें तो बीबी बेचादरी की मिसाल है। वरना सुना है ऐबे शबाब में ये आलम था कि बाजार के लौंडों के साथ गाते बजाते और कोठों के चक्कर लगाते, होली के दिनों में बाकायदा रंग खेलते और हर रस्म में शरीक होते। अब भला बताइए, इन सूफियाना तर्ज के गानों को जो सड़क पे भीख मांगने वाले गाते फिरते हैं, अगर शेर कह दिया जाए तो दुनिया शायरी पे जुल्म ना होगा। बिल्कुल, सुनिए बताइए। बेशक बेशक बेशक। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। बाकायदा तारुफ तो हो चुका, अब कुछ सुनाओ। ऐसी परिछम सीम तन कम देखी होगी, सूरत की बेनजीर हो, आवाज की भी बेनजीर होगी। कुछ भी सुनाओ, कुछ भड़क तुलिया प्रति सुनाओ तो कैसी रहे। तो मैं की आदाब बजा लाता हूँ। की हाल है? वो कल नजीर उसने ये पूछा बाज़बाने पंजाब ए विच बेटी है की हाल तुसा दिल दे मियां जोड़ हथ हमने क्या हाल साडे दिल दा तुसी सब जानदी हो जी असि की अर्ज करा। तशरीफ रखिए। आज दुनिया नजीर की एक चीज सुनिए, इसी में ही आप फिर सुनिएगा और ये कुछ Oh
मियाँ नजीर के अजब करिश्मों के आदमी। क्या आप क्या उनका आना जाना है? जी हाँ, लेकिन इधर एक मुद्दत से तशरीफ नहीं आए। क्या आपकी उससे मुलाकात है? नहीं साहब, पर उनकी ये चीज सुनकर मुलाकात की ख्वाहिश पैदा होती है। इस वक्त तो आपकी मुलाकात के आगे सारी दुनिया हमारे लिए तेज है। जरा एक बात हो, क्या अंदर जाने की इजाजत? सर आपको पता, लेकिन इस वक्त मेरी तबीयत नासाज है। दर्द साथों को करवा दें, दर्द दिल हो तो उसका इलाज कर दें, दर्द कहीं और हो वहाँ मरहम रखें। कल तशरीफ लाइएगा जरूर। मैं बहुत चाहूँ। और ऐसे भी क्या जबरदस्ती दारूगा साहब, इस वक्त इसका मौका नहीं, फिर कभी तशरीफ लाइएगा। मुझे जरा पियो, ये कौन रतीबी रुसिया बैठा है? इशारा करो तो धक्के देकर बाहर निकलवा। अम्मा, ये क्या बकबक है? आप कौन जाते शरीफ है? वही नई चिड़िया मालूम होती है। बरखुदार, अभी तुम मुझे पहचानते नहीं। भाप रहा हूँ, मौका दीजिए तो अभी पहचाने लेता हूँ। आइए, हो जाए दो हाथ। अरे है ये क्या तमाशा है? आप मेरे मिलने जुलने वालों से इस तरह कलाम कीजिएगा। माफी चाहता हूँ हुजूर, मुझे बख्श दीजिए। बताइए, फिर कब तशरीफ लाइएगा? हम तो 1000 दफा आए, आप लाएं। बुलाए तो ला, अब आएंगी, अब दाना डालना पड़ेगा। भला सरकार को दाना डालने की क्या जरूरत है? गंदुमी रंग भी है, जुल्फे या बाम भी है। हुजूर गर्दान मालूम होते हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। अजी यहाँ गर्दान को कौन गर्दाने है? इस कूचे में तो रैंच रखे जाते हैं। खुदा आदाब। अजब सोच है। जानते नहीं है, शहर का दारूगा है, आप भी कमाल करते हैं। अरे तो दारोगा है तो क्या मुझे घोल के पी जाएगा? अच्छा बस, बताइए। अरे इधर इधर इधर। इतनी देर से कहाँ था तू? फेरी पड़ता हुजूर। तुम लोग सोहदे पहन पर उतर आए हो। सरकार, मेरी कोई गलती नहीं। वो लड्डू वाले मुझे मारने के लिए खड़ा हो गया था। हाँ, मेरे आदमी तहकीकात कर रहे हैं कि फसाद की जड़ कौन था। थाने आकर रुपया भर दो। दरोगा जी, सवेरियों से कुछ नहीं बेचा है। सोने से पहले छदाम की ककड़ी बिक गई तो रोजी, नहीं तो रोजा। साहब, पहली शाख में कितनी का बेचा भी जाए? यही कोई 500 और क्या? मौलवी साहब, दीवान की शाख के सिलसिले में मेरे कुछ जाती मराहिल हैं। उन बराह करम अगर 500 रुपये पेशगी नात हो जाते तो बड़ी बेफिक्री होती। अरे आपको मालूम नहीं क्या? अब तो मुसन्निफ खुद अपनी लागत पे किताब छपाता है। अरे नहीं। अरे हाँ, मैं खुद अपनी किताबें करीमा, मामू कीमा, आमदनामा वगैरह लिए बैठा हूँ। छापने की तो फीस नहीं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि चौधरी गंगा प्रसाद से आपकी मुलाकात भी है और वो आपके मद्दा भी है, उनके साजिश से किताब छपवाने का इंतजाम कर लीजिए। आप ये क्यों नहीं करते? आप उनसे बात कीजिए, वो मुझे जानते भी है और आपकी बात पर कभी इनकार नहीं करेगा। और इनकार किया भी तो बात भी रहेगी। अब उनसे जो आपको रकम वसूल हो, उसमें से 5 रुपये मुझे दे दीजिएगा। अब कबाहत यह है कि इधर एक आध बार मैंने उनसे सरमाया तलब किया था और वो बात टाल गए थे। आप पहली बार मांगेंगे, आपकी बात वो कभी रद्द न करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप जिक्र छेड़ कर तो जी। देखिए। और सबसे अच्छा तो ये हो कि अगर वो तैयार हो जाते हैं और रुपया आपके हाथ में आ जाता है तो उसमें से थोड़ी सी रकम मेरे हिस्से की मुझे मरम्मत फरमाइए, ताकि मैं अपने साथ साथ किताब छपाने का इंतजाम करूँ। अब मेरी किताबों में ज़्यादा नहीं, यही कुछ 10-12 रुपए की लागत आएगी। जी बेहतर।
कायम मुकाम है, पैसा ही जिस्मो जान है, पैसा ही काम है, पैसे ही पैसे ही का नज़ीर ये आदम गुलाब है, पैसा ही रंग रूप है, पैसा ही नाम है, पैसा न हो तो आदिल करके ईमान है, पैसा न हो तो आदिल करके ईमान है, पैसा ही रंग रूप है। मेरी ककड़ी पर कोई शेर नहीं लिख देता। शाह साहब, शाह साहब, शाह साहब, शाह साहब। लाद चलेगा बंजारा, बंजारा तू है लक्की बंजारा और ये भी तेरी भारी है काफिल तुझसे भी चढ़ता है, काफिल तुझसे भी चढ़ता, एक और बड़ा जो पाती है, क्या शक्कर मिश्री कंद गरी, ओ क्या शक्कर मिश्री कंद गरी, ओ क्या शक्कर मिश्री कंद गरी, क्या कामर मीठा भारी है, क्या दांत मुनक्का कोट मिर्च, क्या दांत मुनक्का कोट मिर्च, क्या केसर लौंग सुपारी है, जब साथ पड़ा रह जाएगा, जब साथ चलेगा बंजारा, जब साथ पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा, बंजारा जब चलते चलते रस्ते में ये कौन तेरी ढल जावेगी, बलिया तेरी मिट्टी पर, बलिया तेरी मिट्टी पर आकर में आवेगी, ये खेत तो तूने डाली है, ये खेत तो तूने डाली है, ये खेत तो तूने डाली है, तब इसको में बच जावेगी, जमाई बेटा चाबी, जमाई बेटा बंजारन पास न आवेगी, जब साथ पड़ा रह जाएगा, जब साथ चलेगा बंजारा, जब हाथ पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा, बंजारा जब मर्द फिरा कर चाबुक को ये पैर बदन का आंकेगा, नाच समेटेगा तेरा कोई, नाच समेटेगा तेरा कोई, ढोल पिए और नाचेगा, हो गए अकेला जंगल में, ओ
कमरे की चाय, कमरे की चाय, कमरे की चाय, रेशम की तरह मुलायम, कमरे की चाय, कमरे की चाय, गन्ने से मीठी। आंखों की तरी कलेजे की ठंडक, आंखों की तरी कलेजे की ठंडा मीठा तरबूज, ठंडा मीठा। कमरे की, रेशम की तरह मुलायम, रेशम की तरह मुलायम, कमरे की चाय, गन्ने से मीठी, कमरे की चाय, गन्ने से मीठी। इस कंदरे की करके खा कर देखे। आज सुबह सुबह सिपाही बाजार में क्यों चक्कर लगा रहे हैं बे? कहा हमने तो कोई सिपाही नहीं देखा। अबे कालिए तुझे ही पकड़ने आए होंगे। अबे आने दे, तुझे क्या पड़ी है? मैं तो कहता हूँ अच्छा है साले पकड़ के ले जाए। दिन भर पेट में पत्थर बांधे टांगे तोड़ता रहता हूँ। इससे अच्छा है हवालात में बैठो, आराम से खाओ, मौज करो, जलने वाला जला करे। तो चौधरी गंगा प्रसाद ने कुछ नहीं कहा आपसे? उन्होंने इशारे में बात कही, मैं समझ गया मौका मुनासिब नहीं। आखिर कुछ तो जवाब दिया होगा उन्होंने। कि मैंने किताब की शायद के सिलसिले में जो ही आपका जिक्र छेड़ा, उन्होंने फौरन मेरी बात रोक कर कहा कि वो पहले आपसे खुद मिलकर किसी पुराने मामलात के बारे में गौर कर लें, फिर किसी किताब के मुताबिक गौर करें। आपने मेरा जिक्र क्यों किया? और क्या करता है? अरे साहब, मैं एक मुद्दत से उनका कर्जदार हूँ, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी किताब का जिक्र खुद छेड़िए। कुछ पार पैरते हैं, कुछ पार पैरते हैं, इस सागरे में क्या क्या है यार पैरते हैं। वारा गुरामू, सुना तेरे लड़का हुआ और खूब ढोलक बजी। अरे तुम कहाँ चले गए थे भाई? मैं गया था मियाँ नजीर के साथ तैराकी का मेला देखने। वापस आता हूँ तो क्या देखता हूँ कि दुकान पर जुर्माना लग गया। हमारे यार ये बैठे बैठाए अच्छी चपत पड़ी। तो तुम कहते थे तुम्हारी दुकान बंद थी, गवाह मौजूद है, मैं गवाही दे दूंगा। कौन सुनता है तुम्हारी दाद फरियाद? ये आए देखिए, दाढ़ी लगाए सन की सी। लो बर्फी खाओ। ना ना, अरे खाओ थोड़ी। अरे नहीं भाई, बहुत मीठी है। और ये कुत्ता हाथ में नहीं तैरने चले गए थे क्या? पिंजरा हाथ में उठाए दरिया पार करता हूँ, क्या समझते हो? उफ, जमुना के अंदर छतरी से लेकर खुर्जे खूनी और दाड़ा के चबूते तक, बल्कि उससे भी आगे आपकी छटाछट भरे हुए, हर तरफ लोगों के सर ही सर। मालूम होता था तरबूज तैर रहे हैं, थाली छोड़ो तो सरों पर जाए। पर यार गजब करते हैं अपने आगरे वाले भी। यार लोग बुलबुल सर पे हाथ उठाए दरिया पार करते हैं। हद हो गई मियाँ।